हेलो दोस्त, कैसे हो। आज जो है फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आज पिछले क्लास में जो है हमने जो पढ़ा था पद्धति पढ़ा था, सिस्टम ऑफ यूनिट। तीन पद्धतियाँ होती है। कौन कौन होता है? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, ये तीन पद्धतियाँ हैं। तीनों पद्धतियाँ के बारे में हम बताए थे, लेकिन कुछ जो इकाई का जो है हम लोग छोड़ दिए थे। इकाई के बारे में आज जो है आगे पढ़ेंगे हम। आज का डेट हो गया, आज कितना तारीख हो गया? आज 21 हो गया। 21/04/21। वाह, 21/21। ठीक है दोस्त, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज आगे क्या पढ़ाएंगे? आज आपको आज पढ़ाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कितने टाइप्स का होता है दोस्त? बताए थे 3 टाइप्स का होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला टाइप्स है क्या? पहले में है आपको क्या? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स, इसको बोलते हैं हिंदी में मूल मात्रक। मूल मात्रक। इस दूसरा में है आपको, दूसरा में फंडामेंटल यूनिट। पहले फंडामेंटल यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडिंग दे देना है कि फंडामेंटल यूनिट होता है क्या। वो ऐसा यूनिट जिसको जो है फिक्स रूप में बनाया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा जो है फिक्स रूप में बनाया गया है। इसको जो है एक दूसरे से कन्वर्ट करके नहीं बनाया गया है। उसी वैसे यूनिट को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे में मूल मात्रक क्या होता है? 7 होता है। वैसा यूनिट, वैसा मात्रक जिसे वैज्ञानिक द्वारा फिक्स रूप में दिया गया हो, उसे मूल मात्रक कहते हैं। ये है जैसे वैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया, वो जो है मूल मात्रक है। मूल मात्रक शुरू में क्या था? 3 ही था। मूल मात्रक शुरू में क्या था? पहला था क्या? लंबाई। दूसरा हो गया आपको क्या? द्रव्यमान। और तीसरा हो गया आपको क्या? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरा में आप देख लीजिए, तीसरा में आपको हो गया समय। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास, और इसको बोलते हैं टाइम। तो पहले ये शुरू में जो है मूल मात्रक 3 ही था, लेकिन जब सिस्टम मतलब पद्धति में जो दूसरा और तीसरा जो यूनिट था, दूसरा और तीसरा पद्धति था, जिससे सीजीएस
और एमकेएस। इसको बाद में क्या किया गया, इसको बदल दिया गया कितना में, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में इसको क्या करना कर दिया गया, इसको कर दिया गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कर दिया गया। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये तो होता है। तो आपको ये यूनिट होता है। इसमें जो है क्या कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, मतलब एसआई यूनिट बना दिया गया। एसआई यूनिट जो है 1960 में इसको एसआई यूनिट बनाया। और जब एसआई यूनिट बना तब उस समय जो है एसआई यूनिट में जो है ना 7 गो आपको 4 गो और जोड़ा गया, 4 गो और जोड़ा गया, तो ये हो गया। तो अब आपको ये आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बताए हैं कि इसको सीजीएस और एमकेएस को एसआई यूनिट बना दिया गया, जिसमें जो है 4 और जोड़ा गया। 4 कौन कौन जोड़ा गया देख लिए, विद्युत धारा, जिसको विद्युत धारा, पांचवा हो गया आपको तापमान, छठा हो गया आपको क्या, पदार्थ का परिमाण। छठा हो गया आपको, याद रखिएगा, पदार्थ का परिमाण। छठा हो गया पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का। सातवां हो गया आपको ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसको टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं, इसको पदार्थ का परिमाण, सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस ऑफ मटेरियल। और इसको कर दिया गया क्या, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसको इंग्लिश में बोलते क्या है आपको, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। तो ये हो गया। अब जो ये 4 को जोड़ा गया उस समय जो है आपको, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इस सब का यूनिट क्या होता है ये देख लीजिएगा। यूनिट इसका होता है, लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, METER। इसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और टाइम का मात्रक, समय का मात्रक होता है सेकेंड, SECOND। उसके बाद है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट में ही लिख दे, एम्पियर का यही लिखाता है। और तापमान का हो गया आपको टेम्परेचर का क्या हो गया आपको, तापमान का केल्विन। उसके बाद पदार्थ का परिमाण, तापमान का केल्विन होता है, पदार्थ का परिमाण मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, इसको होता है मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, CAD लिखाता है। तो ये आपका बना फाइनली जो है टोटल SI यूनिट बना, इंटरनेशनल SI यूनिट।
इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, INTER इंटरनेशनल, NATIO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, DARD स्टैंडर्ड यूनिट। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट याद रखिएगा, ऐसा यूनिट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ये कब बना, जो है 1960 में बना। तो 1960 में जो बना उसमें जो है 4 गो और जोड़ा गया, टोटल हो गया कई गो, 7 गो। पहला जो 3 था वही मूल मात्रक था, वही मूल मात्रक दिया गया था। लेकिन अब जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में जो है ना 4 गो और जोड़ा गया, तो विद्युत धारा का ये सब जोड़ा गया, इसका जो हो गया आपको क्या हो गया, 7 गो हो गया। अब जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अनुसार मूल मात्रक कितना है, 7 होता है। तो ये दोस्त आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो का आप क्या कीजिएगा, स्किप करके मतलब इसको जो है आप क्या कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो मिटाते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मिटाते हैं इसको। तो अब फाइनली जो है मेरा मूल मात्रक खत्म हो गया, इतना मात्रक बना हुआ है। अब इस मूल मात्रक से जो है हमको आगे बनेगा क्या, इस मूल मात्रक से मेरा ड्राइव्ड यूनिट बनेगा, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। इसी मूल मात्रक से मिला करके जो है क्या किया जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाएगा। अब उसको हम देखते हैं। हो गया। अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्या था, ड्राइव्ड यूनिट, DRIVED, ड्राइव्ड यूनिट्स। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक अब क्या होता है, इसको जो है मूल मात्रक और जो है आपको जितना आगे जो भी यूनिट है उसको जो है मिला करके जो यूनिट बनता है उसे ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखवाना कोई मस्ट नहीं है, इसको समझना है कि हाँ कैसे ड्राइव यूनिट बना है। जो यूनिट, जितना यूनिट है, ये 7 को जो पिछला पढ़ाया था मूल मात्रक, उसको छोड़कर जितना यूनिट बना है वो सब क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट में आपको एक देखना है, हम आपको देखते हैं। जैसे मान लिए एरिया का निकालेंगे, जैसे मान लिए पहला एरिया का निकालते हैं। एरिया मतलब इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब इसका जो है हम निकालेंगे, क्षेत्रफल होता क्या है इसको हम जानेंगे। क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L/B होता है। लंबाई, सॉरी लिखे फुल, लंबाई गुने चौड़ाई। अब एक L/B हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई ये होता है। मतलब एरिया कहने का मतलब इसका डेफिनेशन होना चाहिए क्या कि किसी भी फिगर को बनाते हैं, जितना जगह छेकता है, चाहे मान लिए कोई घर बना रहे हैं, जितना एरिया में आप घर बना रहे हैं, जितना जगह में घर बना रहे हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये हो गया, ये होता है LB होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L/B होता है। अब देखिए मान लिए कि ये घर है, ये मान लिए कि प्लॉट है, L प्लॉट है। तो ये क्या हो गया आपको,
ये हो गया चौड़ाई, सॉरी ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया आपको इधर से जो जाएंगे वो लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब यहां से देखिए इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं एल, एल भी होता है। अब देखिए यहां से मान लिए कि हमने चलना शुरू किया, यहां से यहां आया, फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद फिर यहां चला, यहां पहुंच गया। तो हम ही ऐसा आदमी है जो यहां से यहां गए और यहां से यहां गए। तो देखिए यहां से यहां कुछ ना कुछ दूरी होगा, मतलब लंबाई होगा, और ये भी कुछ ना कुछ लंबाई तय कर रहा है। तो ये भी लंबाई तय कर रहा है, ये भी लंबाई तय कर रहा है। तो लंबाई, आपको लंबाई का यूनिट हम मूल मात्रक में क्या बताए हैं? लंबाई का LENGTH, लंबाई का यूनिट हम मूल मात्रक में क्या बताए हैं? मीटर, मीटर बताए हैं। तो लंबाई का मीटर बताया, तो एक बार कुछ ना कुछ लंबाई तय किए, यहां से कुछ ना कुछ लंबाई तय किए, तो L इंटू बी हुआ। मतलब लंबाई का जो है दो बार लंबाई तय कर रहे हैं, एक बार यहां से यहां गए, एक बार यहां से यहां आए। मतलब पहला बार यहां से यहां, दूसरा बार यहां से यहां, कुछ ना कुछ दोनों में दूरी तय किए, लंबाई तय किए, मतलब कुछ ना कुछ लंबाई तय किए। तो दो बार तय किए, इसका मतलब आपको क्या बनता है? एक बार L के लिए मीटर हो गया, लंबाई तय किए, फिर B के लिए कुछ ना कुछ लंबाई तय की है, तो गुने M हो गया, हो गया। अब देखिए यहां से क्या होता है? मीटर स्क्वायर बताए थे बीज गणित में, याद रखिएगा। बीज गणित में आपको कोई भी बेस जो है गुना में रहेगा, मतलब कोई भी गुना में अगर चीज रहता है, अचर पद, मतलब अनकोन टर्म या कांस्टेंट टर्म जो है गुना में रहता है, तो उसका जो घात जो है जुट जाता है। घात यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इसलिए दो हो गया। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया आपका, किसका? क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो देखो दोस्त कैसे बना, ड्राइव करके बना, ड्राइव करके बना ना, लंबाई से और चौड़ाई से जो है इसको क्या किया गया? ड्राइव करके बनाया गया। किससे बनाया गया? मूल मात्रक के सहायता से इसको ड्राइव करके बना है। तो इस चीज को हम बनाए हैं, तो ये इसका मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्षेत्रफल का आपको ड्राइव करके हम निकाल दिए। समझ में आया होगा सबको दोस्त। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो में क्या कीजिएगा, आगे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो फिर से हम इसको कोशिश करेंगे आपको वीडियो बना करके एक दो पॉइंट को और समझा देंगे। तो ये एरिया का निकाले, 4-5 निकाल के हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे निकलता है, ड्राइव यूनिट कैसे बनता है। अब एरिया का निकाले, अब यहां से कुछ भी निकालिए, आयतन का निकालिए। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब LBH होता है। अब देखिए मान लिए कि हम देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मान लिए कि हम किसी घर में, हम जैसे मान लिए ये चीज है, ये चीज है, चाहे मान लिए कि आप ऐसे हैं, ये गए, यहां से आपको लंबाई यहां तय किए, यहां चौड़ाई तय किए, और इसको कोण पर विकर्ण बना देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई तय कर रहे हैं आप। तो यहां से आप लंबाई तय किए, ये चौड़ाई तय किए, और ये कर्ण में ऊंचाई तय किए, ऊंचाई तय कर रहे हैं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहां से कुछ दूरी एक बार तय किए, फिर दूसरा दूरी यहां से लंबाई तय किए, दूरी तय किए, अब यहां से यहां तक ऊंचाई तय कर रहे हैं। तो कितना बार अब चले? एक बार यहां से यहां तक चले, एक बार यहां से यहां तक चले, एक बार यहां से यहां तक चले। तो हमेशा क्या कर रहे हैं आप? जो है कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहे हैं, मतलब लंबाई तय कर रहे हैं। तो लंबाई तय कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बताए थे। तो एक बार आपको लंबाई के लिए मीटर, फिर दूसरा लंबाई के लिए मीटर, फिर तीसरा लंबाई के लिए यहां से यहां तक गए मीटर। अब बताए थे बीजगणित में
आपको बेस सेम रहता है, अगर गुणनफल में है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, सब पे पावर एक है, तो इसलिए 1 + 1 + 1 अर्थात मीटर का क्यू। तो इसका यूनिट क्या बना फाइनली, क्यू, आयतन का मीटर क्यू यूनिट बन गया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आपको देखना है। तो ये दो चीज को आप क्या कीजिएगा, वीडियो को आप रोक करके या स्किप करके इसको जो है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्किप करके, या नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा स्किप करके, ठीक है। ड्राइव यूनिट में अब दो चीज बता दिए, एरिया और आयतन, दोनों से जो है ड्राइव करके हम बनाया गया यूनिट है। ये तो आपको एरिया का बताए हम। अब आगे जो है डेंसिटी का कुछ बता देते हैं, चाहे आपको वेग का बता देते हैं, चाहे त्वरण का बता देते हैं। अब मान लीजिए कि वेग का लीजिए, वेग का वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया। अब वेग इसको हिंदी में लिख लीजिए कोष्ट में, वेग हो गया। अब इसका यूनिट हम लिखा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, अब इसका यूनिट निकालेंगे तो अब क्या है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी, वेग होता है वही चीज होता है। तो वेग क्या हो गया, इसका क्या होता है वेग। अब मान लीजिए कोई गाड़ी से हम चल रहे हैं तो कुछ दूरी तय करेंगे और वहां से दूरी तय करेंगे, कुछ दूरी तय करने में समय लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं, वेग बराबर होता है चाल बटा समय होता है, चाल बटा समय होता है, चाल बटा समय होता है, वेग बराबर यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखिए मान लिए हम यहाँ हैं, मान लिए हम यहाँ गाड़ी से है, बाइक से है, मोटरसाइकिल से है, मान लिए कि हम मोटरसाइकिल से यहां से चलना शुरू किए और यहां तक पहुंच गए। तो एक बात बताइए, जब आप यहां से चलना चालू किए तो आपका कुछ ना कुछ स्पीड से चलना चालू किए, तो यहां से यहां दूरी, यहां से यहां तक पहुंचे, तो यहां से यहां तक में आप क्या किए, दूरी तय किए, मतलब लंबाई तय किए। और इस चीज को तय करने में क्या लगेगा, समय लगेगा, कुछ समय लगेगा ना। तो वही तो कहे हैं, कुछ चाल से चले और कुछ समय आपको लगा, कुछ चाल से चले, मान लिया कि 5 किलोमीटर यहां से चलना चालू किए, 5 किलोमीटर पर आवर से चलना चालू किए, और चलते चलते आप यहां तक पहुंचे तो कुछ समय लगा। अब कुछ जो 5 किलोमीटर में कुछ समय लगा, अब जो लगे समय लगा, तो यहां कुछ चाल से चले या कुछ समय लगा, तब कुछ दूरी तय किए। तो एक बात बताइए, तो कुछ दूरी तय कीजिएगा तो दूरी क्या हो गया, एक प्रकार का लंबाई है, लंबाई अब 1000 मीटर हो, चाहे 50 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, चाहे जितना भी हो, तो वो होगा। तो आप यहां से देखिए तो दूरी आप लंबाई के लिए क्या लिखे थे, मीटर, और समय के लिए क्या लिखे थे, सेकेंड, तो समय के लिए सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर, अब इसको संकेत में कर लेते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। तो मेरा फाइनली किससे बना ये यूनिट लंबाई एक मूल मात्रक है जिसको मीटर लेते हैं, और समय भी एक मूल मात्रक है, तो दोनों मूल मात्रक से ड्राइव करके बना कि नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ही जो है यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकलता है। समझ में आ गया होगा सभी आदमी को।
अब देखिए, अब मान लिए यहां से, तो यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है। आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ से गाड़ी चला के, आप मान लीजिए कि कहीं गए, यहाँ से पटना गए, चाहे पटना से जहाँ भी गए, पटना से दिल्ली गए, दिल्ली से मतलब कहीं भी जाइए गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाइए, चाहे 4 चक्का से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे कुछ से भी जाइए, तो कुछ से भी जाइएगा तो चलना चालू किए, तो मान लिए क्या होता है, जब चलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, या तो आगे गाड़ी आ जाता है तो हमको कुछ चाल कम करना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, चाहे कोई मान लिए मान लिए कि कोई आगे आती है, रोड खराब है, तो क्या करते हैं, स्पीड कम करते हैं। तो वही बात है, वही एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर। तो कुछ न कुछ वेग में परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या बनेगा, वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय, वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है। तो देखिए, अब वेग में परिवर्तन मतलब चाल, वेग का हम क्या लिखवाए हैं, मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरह यहां से क्या कीजिएगा, इसको वेग का कहेगा तो मीटर पर सेकेंड होता है मेरा यूनिट, वेग का कहेगा तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब जो है यहां से देखिए समय का क्या होता है, तो समय का होता है सेकेंड, समय का होता है सेकेंड। तब हम क्या करेंगे, अब यहां बटा 1 हो गया, अब उसको पलटेंगे, यहां मीटर आई पर हो गया और सेकेंड हो गया, ये हो गया, आ गुना में ये 1 ऊपर जाएगा, आ बटा में सेकेंड होगा। अब यहां से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे मीटर हो गया, आ बटा में सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन, एक्सेलेटर, गाड़ी का एक्सेलेटर, अब जितना बढ़ाइएगा उतने वेग परिवर्तन होगा। एक बात ये भी सुन लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब वेग में परिवर्तन, कभी वेग बढ़ेगा भी और कभी वेग घटेगा भी, मतलब कभी माइनस में भी आएगा, कभी प्लस में भी आएगा। तो कभी भी एक चीज ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक
त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन ऐसे ही सब पढ़ाएंगे। अभी आगे चैप्टर है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये चैप्टर है, इसमें हम आगे बताएंगे आपको। ऐसे याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण जो क्या होता है, मंदन होता है, ये चीज है। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का, चाल का, वही क्या लिखे हैं, वेग का यूनिट क्या हुआ है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिए हैं। समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड लिए हैं। अब इसको कुछ नहीं किए हैं, पलट दिए हैं। ये वाला कहाँ चलाएगा, ऊपर, ये वाला कहाँ चलाएगा, यहाँ। तो वही क्या किए, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड या गुना में ये 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 1 ऊपर ला दिए हैं, सेकेंड नीचे ला दिए, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा फाइनली जो है त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नोट करते चलिएगा, आपको काम देगा बहुत। ये सब पढ़ा क्या रहे हैं, ड्राइव्ड यूनिट, मतलब व्युत्पन्न किया गया है, बनाया गया यूनिट। बनाया गया यूनिट को क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। बनाया गया यूनिट को क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। एक और बता देते हैं, घनत्व, यूनिट ऑफ घनत्व, घनत्व का मात्रक। घनत्व का मात्रक अब देखना है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, D बराबर होता है, इसको D बोलते हैं, घनत्व को D से सूचित किया जाता है। D बराबर होता है m/v, मतलब मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन का यूनिट क्या बना था मेरा पिछले में, आयतन का मीटर क्यूब बना था ना, हम बताए थे आयतन का मीटर क्यूब बना था। अब मास का ऑलरेडी जो है मूल मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है आपको, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम। अब वॉल्यूम का हम बनाए हुए थे मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम मतलब आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक क्या होता है इसका, आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है। तो वही कर देना है, यहाँ पे द्रव्यमान है, बट्टा में द्रव्यमान, अब बटा आयतन। अब ये क्या बन, तो केजी हो जाएगा। आयतन का क्या लिखे है, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब। इस चीज को याद है, ये कहां से ड्राइव हुआ, एक बार मूल मात्रक का, द्रव्यमान का मूल मात्रक हो गया केजी, और आयतन का मूल, आयतन को हम बनाए थे पहले, तो मीटर क्यूब हो गया था, केजी पर मीटर क्यूब हो गया, तो इसका मूल मात्रक क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा ही जो है बहुत सारा मात्रक बनता है, बहुत सारा मात्रक बनता है जो बनाया गया है, मतलब जिसको बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, मतलब व्युत्पन्न किया गया है, उत्पत्ति किया गया है, उत्पत्ति किया, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जो उत्पत्ति करके, मतलब बना करके बना है यूनिट, उस चीज को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये मेरा जो है नियम होता है, जिसको आप फॉर्मूला या डेफिनेशन से जो है ड्राइव्ड करके, मतलब व्युत्पन्न करके
हम मात्रक को बनाते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये मैंने फाइनली 4-5 जो है आपको प्रैक्टिस करा दिया है कि हाँ इस टाइप से बनता है। बाकी जितना यूनिट है बुक में है आपको दिया हुआ है, उसको क्या करना है, आपको लिखना है, याद करना है, याद करना है, लिख कर याद करिए। ये हो गया, इसको स्किप करके ले लीजिएगा वीडियो, स्किप करके जो है आप इसको लिख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। स्क्रीनशॉट करके नहीं, कोशिश कीजिए कि दिमाग में लिखिए, दिमाग में लिखिएगा तब ये वैल्यू है। ऐसे तो बुक कितना लिखा हुआ है, कॉपी कितना लिखा जाता है, चाहे आपको स्क्रीनशॉट कितना मोबाइल में रख लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा तो वो डिलीट होते रहेगा, लेकिन माइंड में जो एक बार सेट हो जाएगा वो कभी डिलीट नहीं होता है जल्दी। उसको रिवीजन करते रहिए हमेशा, तो ये माइंड में सेट रहता है। तो हम फाइनली जो है व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए थे। अब एक टॉपिक और मेरा क्या था, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको बोलते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक भी एक प्रकार के फिक्स मात्रक है। पूरक मात्रक एक प्रकार के फिक्स मात्रक है, इसको भी जो है बदला नहीं जा सकता, ये भी जो है फिक्स रूप में दिया गया है। तो अनुमानतः दिया गया है, तो पूरक मात्रक एक फिक्स मात्रक है, इसको जो है अनुमानतः दिया गया है। और इस मात्रक को जो है, इस मात्रक में 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, दो क्या होता है, पहला होता है आपको प्लेन एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समतल कोण। और दूसरा होता है आपको सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं घन कोण। तो ये हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट लिख लीजिएगा। तो समतल कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, RAD लिखाता है। और घन कोण का स्टेरेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ऐसे लिखेंगे, ये हो गया रेडियन। तो ये चीज है, ये 2 यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, प्लेन एंगल समतल कोण रेडियन, सॉलिड एंगल घन कोण स्टेरेडियन। ये 2 यूनिट को आप याद रखिएगा। इसमें जो आता है ये किस में आता है, सप्लीमेंट्री यूनिट में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसको जो है फिक्स जो अनुमानता दिया गया है, जो इसको भी याद आपको रखना है, ये भी जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चीज को आप आज जो है इतना ही आज के लिए। आप जो है विशेष जो है अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, अगला जो पार्ट बनेगा उसमें जो है आगे आपको हम बताएंगे कि हाँ आगे जो है कन्वर्जन बताएंगे कि कन्वर्जन, लेंथ का कन्वर्जन कैसे करते हैं, मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से उसमें जाते हैं। तो इस टाइप से लेंथ का कन्वर्जन बताएंगे। फिर लेंथ का हो जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर का कन्वर्जन बताएंगे, टाइम का कन्वर्जन बताएंगे। तब जो है आपको ये चैप्टर जो है फाइनली होगा। कुछ पॉइंट जो है याद करने वाला है, जो हम लिख देंगे आपको याद करना है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आप दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी आगे वीडियो बनेगा
तो आपके पास क्या हो, आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और उससे आपको जो है पढ़ने में सहूलियत मिले। प्लीज दोस्त मेरा कहना यही है, अगर कोई वीडियो में गलती होता हो तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। प्लीज मेरे तरफ से वेरी वेरी सॉरी। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। ओके।